हेलो भाई लोग, वेलकम टू अनदर ड्रीम 11 वीडियो। और इस मैच में हम कवर करने वाले हैं केकेआर वर्सेस आरसीबी, जो इस साल के आईपीएल का पहला मैच होने वाला है। और इस मैच में सब कुछ कवर करेंगे, वेन्यू कंडीशन से लेके जो भी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 होनी चाहिए वो। उसके बाद हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और लास्ट में बनाएंगे अपनी सबसे बेस्ट ड्रीम 11 टीम फॉर स्मॉल लीग। सो बिफोर वी स्टार्ट, जल्दी से आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केकेआर वर्सेस आरसीबी ड्रीम 11 एनालिसिस। तो ये मैच है ईडन गार्डन्स कोलकाता में, जो कि एक वेरी हाई बैटिंग फ्रेंडली पिच है। बहुत ही रन बनते हैं। अगर आपको याद हो, पिछले आईपीएल में इस ग्राउंड पे 262 चेज हुआ था। डू यू रिमेंबर? जॉनी बेस्टो ने चेस किया था। आई नो यू रिमेंबर। तो इतना ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली था लास्ट ईयर। और साथ में क्या है, ड्यू आती है सेकेंड इनिंग में तो और ज़्यादा बैटिंग ईजी हो जाती है सेकेंड इनिंग में। और बिकॉज ड्यू आती है सेकेंड इनिंग में, बैटिंग ईजी है, तो ये बन जाता है एक चेजिंग ग्राउंड। तो इस ग्राउंड पे जो भी चेस करेगा थोड़ा सा तो एडवांटेज रहेगा। और आप लिख के रखिए कि अगर केकेआर चेस करेगा तो चांसेस हैं बहुत ही ईजिली इस मैच को विन कर सकता है। तो देखेंगे क्या हो सकता है। लास्ट टू हेड की बात करें तो ये लास्ट आईपीएल के 2 मैचेस मैंने पिक किए हैं, जो कि हमको आइडिया देंगे कि क्या हो सकता है इस मैच में। आप देखिए, पहले आरसीबी बैटिंग करता है 182 इन 20 ओवर्स। कोहली के मस्त 83 की इनिंग आती है। कैमरन ग्रीन 33, मैक्सवेल का कैमियो आता है लास्ट में। उधर से रसल के 2 विकेट हैं, हर्षित राणा डेथ बॉलिंग 2 विकेट, और फिर 1 विकेट सुनील नारायण के। केकेआर चेस करने आती है और देखिए क्या हुआ। 17 ओवर्स में 186, जो मैंने बोला है वही हुआ ना। चेज़ हो रहा है, ड्यू आ रही है, बहुत इजी बैटिंग है, बाद में बैटिंग करो, आराम से चेज़ कर लो। वही हुआ देखिए। वेंकटेश अय्यर का अर्धशतक, सुनील नारायण ऑलमोस्ट 50-47 बना के आउट हो गए, श्रेयस अय्यर 39 ब्रिलियंट, और आराम से चेज़ कर दिया विथ 3.1 ओवर्स रिमेनिंग। राइट। तो ये पहला मैच था। अब दूसरा मैच देखिए, एक और हाई स्कोरिंग इनकाउंटर। बाय द वे, मैन ऑफ द मैच इन द फर्स्ट मैच वो सुनील नारायण, ठीक है, वो मैंने मिस कर दिया, बट आई रिमेंबर सुनील नारायण को मिला था मैन ऑफ द मैच। सेकेंड मैच में मैन ऑफ द मैच थे आंद्रे रसल फॉर हिज ब्रिलियंट बॉलिंग एक्चुअली, ठीक है। केकेआर फर्स्ट बैटिंग करते हैं, फिर से एक बार हाई स्कोरिंग रन बनते हैं 222 रन, राइट। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आते हैं हमारे आरसीबी वाले, जो कि फाइट देते हैं। इट्स नॉट लाइक कि बहुत जल्दी कोलैप्स हो गया, उन्होंने भी रन किए 221 रन, राइट। बट फेल शॉर्ट, 1 रन से हार गए, राइट। तो वो क्यों हार गए? क्योंकि अच्छी बॉलिंग हुई, ऑल आउट हो गई आरसीबी। 3 विकेट्स टू रसल, 3 विकेट्स टू हर्षित राणा, अगेन 2 विकेट्स, एंड सुनील नारायण 2 विकेट। तो आप सुनील नारायण को विकेट्स में पा रहे हैं, सुनील नारायण को रन्स में भी पा रहे हैं। तो आरसीबी को ठोका तो है पिछले साल, आप ध्यान रखना। एक्सपेक्टेड प्लेइंग 12 क्यों लिखा है? क्योंकि इम्पैक्ट रूल भी आता है। तो ऐसी कुछ प्लेइंग 11 होनी चाहिए। क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण, अजिंक्य राणे, वेंकटेश अय्यर, अंकुरिश रघुवंशी, जो कि इम्पैक्ट होते रहते थे पिछले ईयर। इस साल देखते हैं कौन होता है। लास्ट ईयर इट यूज्ड टू बी अंकुरिश, राइट। फिर रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप, हर्षित राणा, नोकिया स्पेंसर में जो भी खेले, वैभव अरोड़ा एंड वरुण चक्रवर्ती, राइट। यहाँ पर देखिए कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट थिंग टू नोटिस हियर इज लेफ्ट हैंडर्स बहुत सारे हैं। डिकॉक है, नरीन है, वेंकटेश अय्यर है, रिंकू सिंह है, काफ़ी लेफ्ट हैंडर्स हैं, राइट। और सामने वाली टीम में ऑफ स्पिनर ही नहीं है, आप अगर देखो तो, राइट। सामने वाली टीम में देयर इज़ नो राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स। तो वो उनको मज़े आ जाएंगे केकेआर बैटर्स को इस मैच में, बिकॉज ऑफ द मैचअप जो उनके फेवर में जा रहा है। द ओनली ऑफ स्पिनर यू कैन थिंक ऑफ इज लियाम लिविंगस्टोन। दैट इज ऑल्सो लाइक नॉट अ प्रॉपर वन, राइट। ही इज़ एन ऑलराउंडर जो जो ऑफ स्पिन लेग स्पिन दोनों कर लेते हैं, राइट। तो उनको यूज़ किया जाएगा। और दूसरी चीज़ यह है कि सुपर्ब फिनिशिंग है इनकी। देखिए आप, नंबर 6 रिंकू सिंह, नंबर 7 आंद्रे रसल एंड नंबर 8 रमनदीप सिंह। 3 ब्रिलियंट पावर हिटर्स दे हैव, राइट। आप समझ लो लास्ट में क्या हाल होने वाला है, राइट। तो ये सब बातें डिस्कस करेंगे। डेथ बॉलिंग भी अच्छी है, हर्षित राणा, ऑब्वियसली स्पेंसर जॉनसन इज देयर विद अ वेरी इन फॉर्म चक्रवर्ती का जो मिस्ट्री स्पिन जो हम लोग बोलते हैं वो है केकेआर के पास। एक अच्छी, एक बैलेंस्ड सी टीम है। अजिंक्य रहाणे इज़ इन गुड फॉर्म, डिकॉक का एक्सपीरियंस है इनके पास। सो ओवरऑल अ वेरी सॉर्टेड टीम,
जिनको आप हल्के में नहीं ले सकते, और अपने घर पे ईडन गार्डन्स पे तो इनको आप हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते, राइट। फिर आते हैं आरसीबी। आरसीबी की टीम भी काफ़ी बैलेंस है यार। अगर आपको कोई बोले कि यार वही टॉप 3 है, कोहली चलेगा तो जीत जाएंगे, या ऐसा कुछ मतलब बैटिंग चलेगी तो जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है यार इस बार, ट्रस्ट मी। ऐसा इसलिए क्यों नहीं है, क्योंकि दिस टाइम काफ़ी बैलेंस स्क्वाड है। आप देखो यहाँ पर कोहली एंड सॉल्ट, ऑब्वियसली टू वेरी गुड ओपनर्स। सॉल्ट थोड़ा हिट एंड मिस है, बट ऑब्वियसली ही कैन स्कोर, राइट। फिर आते हैं हमारे लियाम लिविंगस्टन, जो कि राइट हैंड बैट हैं, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, राइट आर्म लेग स्पिन भी हैं, सब कुछ। कृणाल पांड्या, जितेश शर्मा, टिम डेविड का फिनिशिंग। जितेश शर्मा इज़ ऑल्सो अ गुड हिटर। रसिक सलाम इन फॉर्म यंगस्टर, देखते हैं कैसा करते हैं आरसीबी में। एक्सपीरियंस ऑफ भुवनेश्वर एंड हेजलवुड, यश दयाल का लेफ्ट आर्म पेस, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस, और सूर्य शर्मा की लेग स्पिन। इसमें इम्पैक्ट देखना पड़ेगा ये किसको करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सूर्यश को करेंगे किसी के साथ, किसी बैट्समैन के साथ, मे बी रसिक सलाम और समथिंग लाइक दैट। रसिक सलाम को तो नहीं करेंगे, सम बैट्समैन मे बी, राइट। तो वो देखना पड़ेगा। कीपिंग भी शायद जितेश करेंगे। ये सब बातें हम लोग को देखनी होंगी, और आपको अपडेट मिलेगा आफ्टर द टॉस इन आर टेलीग्राम चैनल, सो उसको ज्वाइन जरूर कर लें। तो ये कुछ प्रोबेबल लाइनअप्स थे। इसमें देखने वाली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लेफ्ट हैंड बैट नहीं है इनके पास कुणाल पांड्या के अलावा, राइट। तो आइदर अगर जेकब बेथल फिट हैं तो उनको खिला सकते हैं, है ना, एक कोई फॉरेन प्लेयर को बाहर बिठा के वो किया जा सकता है, क्योंकि ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर एक्चुअली। जेकब बेथल जो हैं उनको खिलाया जा सकता है। बट अगर उनको नहीं खिला रहे हैं, फिटनेस नहीं है या फिर स्पेस नहीं बन पा रही उनकी, तो कृणाल पांड्या इज़ दी ओनली लेफ्ट हैंड बैट, सिर्फ अकेले लेफ्ट हैंड बैट हैं, और उनको फिर आप ऊपर बैटिंग करते हुए भी देख सकते हैं, जो केकेआर की स्पिन है उसको नलीफाई करने के लिए। तो ये एक चीज़ है, कृणाल कैन बी अ गुड पिक अगर वो एक अकेले लेफ्ट हैंडेड बैट हैं और जेकब बेथल नहीं आ रहे। उतने गुड पिक भी नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड बॉल हैं ये, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स, थोड़ा सा मतलब रिस्की पिक ही बोलूँगा मैं, इतना सेफ तो नहीं बोलूँगा कृणाल पांड्या को। हम लोग तो अभी नहीं ले पाएंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट यू हैव टू फोकस। अब ये पॉइंट है, यहीं आपका गेम बनता है, इवन इन स्मॉल लीग्स, मिनी ग्रैंड लीग्स, दोनों में ये पॉइंट्स जो हैं जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। और वो जो बहुत ही माइन्यूट होते हैं ना, कि 25 मेंबर में आपकी फर्स्ट आएगी या फोर्थ आएगी या थर्ड आएगी, वो जो उतना डिफरेंस होता है ना, इन्हीं पॉइंट्स की वजह से होता है। तो आप इन पॉइंट्स पे ध्यान दो, और फिर आप 25 मेंबर वाली मिनी जेल क्रैक करो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि जो सुनील नारायण है, ऑल दो लास्ट ईयर बहुत अच्छा किया, वी डोंट नो इस साल कैसा करेंगे, फॉर्म तो उतना अच्छा रहा नहीं है रिसेंटली बैट से। विल बी अगेंस्ट हेजलवुड एंड भुवी, हेजलवुड और भुवी के सामने होंगे। बोथ आर वेरी गुड न्यू बॉल बॉलर्स, आप समझ रहे हो ना, बहुत ही अच्छी स्विंग कराते हैं दोनों, अच्छी खासी नए बॉल के बॉलर्स हैं, बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड हैं। थोड़ा सा तो चांस है, थोड़ा सा नहीं बोलूँगा, आई थिंक ज़्यादा चांस है नरीन का बैट से फ्लॉप होने का, राइट। तो ये बात को आप ध्यान रखना, नरीन कैन फ्लॉप विद द बैट। दूसरा है सेम विद क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक भी हो सकते हैं, क्योंकि रेगुलर उतना क्रिकेट खेलते नहीं हैं आजकल, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं तो। बट अगर स्विंग को खेलने की बात हुई तो ऑब्वियसली क्विंटन डिकॉक एक बेटर बैट्समैन है, राइट। तो उस वजह से आप ले लेना, और अगर कीपिंग करेंगे तो आप तो उनको छोड़ ही नहीं सकते, लेना ही पड़ेगा, राइट। तो क्विंटन डिकॉक एंड नरीन सेफ ऑप्शंस हो रहे हैं, बट आउट हो सकते हैं, क्योंकि दो बहुत ही बढ़िया नए गेंद के बॉलर इनके सामने आएंगे पावर प्ले में, ठीक है। फिर जो थर्ड पॉइंट है कि जो आरसीबी का जो मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर में मतलब लियाम लिविंगस्टोन हो गया, जितेश को भी काउंट कर लो, इन एक्सपीरियंस है स्पिन के सामने, राइट। टेम डेविड हो गया, तो ये सारे, इन सबके सामने वरुण चक्रवर्ती आ जाएगा और नरीन आ जाएंगे। तो ये दोनों बहुत ही स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, बहुत ही अच्छे स्पिनर्स हैं, उनको फंसा सकते हैं। तो जो आरसीबी का मिडिल ऑर्डर और फिनिशिंग वाली है ना, वो फंस जाएगा स्पिन पे, राइट। तो इसका आप ध्यान रखें। फिर फोर्थ पॉइंट है, इफ़ जेकब बेथल प्लेस, अगर जेकब खेलता है तो कृणाल नीचे आएगा, फिर जेकब को ऊपर मौका मिलेगा। और फिर वो ये जो जेकब है ये अच्छी स्पिन खेलता है, अगर आपने मैचेस देखे हो, नहीं देखे तो मैं आपको बता रहा हूँ, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, अंडर 19 से आया हुआ है इंग्लैंड के सेटअप से, और ही इज़ अ वेरी वेरी गुड बैट्समैन। तो वो स्पिन खेल लेगा फिर चक्रवर्ती और नरीन की। बट अगर नहीं खेलता है तो जैसा कि मैंने बताया कि कृणाल को ऊपर भेज दिया जाएगा, लेफ्टी के लिए और स्पिन को संभालने के लिए, ठीक है। फिफ्थ है कोलकाता का जो फिनिशिंग है, जो मैंने आपको बताया, रमनदीप, रसल एंड रिंकू, द 3 Rs,
वो बहुत ही घातक हैं, है ना? बहुत ही घातक हैं और आरसीबी का जो डेथ बॉलिंग है उतना ख़ास नहीं है। वहाँ पर भी एक आर है, आर से रसिक सलाम है बट काफ़ी इनएक्सपीरियंस है। ऑल्दो अच्छी फ़ॉर्म में है, वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, लास्ट ईयर भी आपने देखा। बट ये जो रिंकू, रसल, रमनदीप हैं, इनको बड़े मज़े आने वाले हैं आज के मैच में, क्योंकि थोड़ा तो डेथ बॉलिंग का प्रॉब्लम है। भुवी एंड हेज़लवुड भी आउट एंड आउट स्पेशलिस्ट तो अब नहीं है डेथ बॉलिंग के, राइट? ऑस्ट्रेलिया में भी देखिए स्टार्क और कमिंस करते हैं मोस्टली जो डेथ बॉलिंग होती है। तो यहाँ पे थोड़ा फँस सकती है आरसीबी, राइट? और इसी वजह से मैंने लिखा है 6 पॉइंट में दैट एक्सपेक्ट केकेआर टू विन द मैच। और अगर केकेआर चेज़ कर रही है तो केकेआर विल विन द मैच, ठीक है? फिर 7th क्या है? आरसीबी कैसे जीत सकती है? कैसे जीत सकती है मैं बताऊँगा आपको। आरसीबी कैन विन बाय पोस्टिंग अ जायंट टोटल। बैटिंग करो पहले, खूब सारे रन बनाओ, खूब सारे मतलब 230, 220 तो बनाओ ही, आजकल जैसे गेम्स हो रहे हैं, राइट? और फिर उसको डिफेंड करो। डिफेंड कैसे करो? शुरू में विकेट लो, हेज़लवुड से विकेट दिलवाओ, भुवी से विकेट दिलवाओ और फिर रोक के रखो, स्पिन से जीत जाओगे। तो आरसीबी डिफेंड कर सकती है। ऑल्दो ये चेसिंग ग्राउंड है बट मैं अभी भी बोलूँगा कि आरसीबी तभी जीत पाएगी जब फर्स्ट इनिंग में खूब सारे रन बनाए और फिर उसको डिफेंड करने का ट्राई करे। आरसीबी चेस करती है तो मैं फिर से बता रहा हूँ फँस जाएगी, अनलेस कोहली टिक जाए। कोहली कैन डू एनीथिंग, राइट? वो मैं कंसीडर ही नहीं करता जब मैं बोल रहा हूँ आरसीबी हारेगी। इफ़ कोहली स्कोर्स 80-90, आरसीबी इज़ विनिंग, राइट? वो बात अलग ही हो जाती है। फिर 8 क्या है? 8 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल आप आरसीबी को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि इस साल का जो आरसीबी का जो लाइनअप है, जो स्क्वाड है, सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड है एज़ कम्पेयर टू एनी ऑफ द आरसीबी स्क्वाड जो अभी तक खेला है, राइट? तो वो आप ध्यान रखना। फिर आता है गिव अवे क्वेश्चन। अभी नहीं, अभी तो बस मैं बताऊंगा कि गिव अवे क्वेश्चंस कब आएंगे, राइट? देखिए, अभी हम आपके लिए आईपीएल कवर करेंगे, साथ में जितना भी इंटरनेशनल क्रिकेट होगा वो कवर करेंगे, जितना भी फुटबॉल होगा वो कवर करेंगे। तो आपके लिए काम तो चल रहा है। आपको क्या करना है? आपको वीडियो को करना है सब्सक्राइब और शेयर भी करना है, ताकि जल्दी से हम लोग एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच जाएँ। एक बार आपके 50 सब्सक्राइबर्स हुए तो वी विल बी एबल टू लाइव स्ट्रीम। हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे, मैचेस को वॉच अलॉन्ग करेंगे। और जैसे ही हमारे 50 सब्सक्राइबर्स कैच होते हैं तो फिर हम स्टार्ट करेंगे गिव अवे क्वेश्चंस, राइट? तो इन एवरी वीडियो जो भी मैच में कवर करूँगा उसमें एक गिव अवे का क्वेश्चन होगा एंड उसका जो भी सही आंसर देगा उसको कुछ मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, प्राइज़ मिलेगा। वी विल बी स्टार्टिंग विद एटलीस्ट 100 रुपीज़ का गिव अवे पर मैच, जब तक कि हम लोग ग्रो नहीं कर जाते। बट ऑब्वियसली जैसा कि आज जैसे जैसे आप हमको सपोर्ट करोगे, हम लोग को सपोर्ट करोगे, वी विल इंक्रीज़ द गिव अवे प्राइस। साथ में ग्रो करेंगे, साथ में जीतेंगे और साथ में रूल करेंगे इस फैंटेसी की दुनिया को, राइट? तो इसी नोट पर मैं अभी खोलता हूँ अपना ऐप, अपना प्यारा ऐप, और उस पे बनाते हैं टीम। तो आइए भाई साहब, टीम बना लेते हैं, है ना? देखिए, विकेट कीपिंग सेशन में आपको मिलेंगे फिलिप सॉल्ट, क्विंटन डिकॉक, जितेश शर्मा, गुरबाज एंड लवनीत सिसोदिया। लवनीत सिसोदिया कर्नाटका के बहुत ही अटैकिंग बैट्समैन है, जिनको अगर मौका मिले तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब मिलेगा तब इस पर बात करेंगे, अभी नहीं। फिलिप सॉल्ट, क्विंटन डिकॉक, दोनों आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों ओपनिंग करेंगे एंड दे आर वेरी वेरी डेंजरस ऐसी फ्लैट पिचेस पर, ठीक है? छोटा सा ग्राउंड है ईडन, आप मत छोड़ना इन दोनों को, ठीक है? भले फ्लॉप हो जाए, आप मत छोड़ना। हो सकता है दोनों कीपिंग भी करें, हो सकता है ना भी करें, फिलिप सॉल्ट ना भी करे कीपिंग, जितेश कर जाए, तो वो देखना पड़ेगा। बट स्टिल बैटिंग से बहुत वैल्यू है, ओपनिंग में बाउंड्रीज़ की वैल्यू है। आप दोनों को लेकर चलो, मत छोड़ो। पहला मैच में अनड्यू रिस्क लेके अपना मूड नहीं ख़राब करना है। मोमेंटम कैरी होता है, राइट? जब हम लोग जीतते हैं बैक टू बैक तो कॉन्फिडेंस रहता है। ऐसी बेवकूफ़ी करके हम लोग नहीं जाएंगे। वी विल टेक बोथ सॉल्ट एंड डिकॉक, ठीक है? बैटिंग सेक्शन में देखिए, कोहली आपको लेना ही है, पाटीदार आपको लेना ही है, रहाणे आपको लेना ही है। दीज थ्री, इनके बिना आप मत जाना, कुछ भी हो जाए मत जाना। मैं बोलूँ आप तब भी मत जाना इनके बिना, ठीक है? ये 3 ऑलराउंडर्स में नरीन, रसल एंड लिविंगस्टन। लिविंगस्टोन थोड़ा सा टॉप ऑर्डर में खेलेंगे क्योंकि इनके पास ऑलरेडी टिम डेविड है नीचे, राइट? और फिर बॉलिंग भी आएगी इनकी, इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो लिविंगस्टन इंपॉर्टेंट है, आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? और फिर बॉलिंग सेक्शन में आ जाते हैं हमारे मस्ट हैव इन फॉर्म मिस्ट्री बॉलर चक्रवर्ती, ठीक है? ये हो गई हमारी बेस टीम। तो बेस टीम में हो गए हैं 9 प्लेयर सेलेक्टेड। अब देखिए, 2 प्लेयर आपको सेलेक्ट करने हैं, यही आपके 2 प्लेयर्स आपको स्मॉल लीग जिताएंगे,
यही आपके 2 प्लेयर्स आपको 25 मेंबर लीग जिताएँगे, ठीक है? तो अब वो 2 प्लेयर्स कौन-कौन से हो सकते हैं? देखिए, अगर तो आरसीबी पहले बैटिंग करती है, तो फिर केकेआर करेगी चेज़, राइट? तो उस केस में आप हर्षित राणा ले लेना, केकेआर का डेथ बॉलर, राइट? उस केस में आप केकेआर का डेथ बॉलर ले लेना, क्योंकि उनके 4 ओवर पूरे आएँगे और फिर डेथ में विकेट्स लेने के चांसेस हैं। और साथ में आप ले लेना वेंकटेश अय्यर को। तो इससे क्या होगा, टॉप 4 कवर हो जाएगा हमारा दोनों टीम्स का। आप देखो, सॉल्ट, कोहली, पाटीदार, लिविंगस्टन, डिकॉक, अय्यर, रहाणे एंड नरीन, दोनों तरफ से टॉप 4 कवर है। कोई भी बड़ी पारी खेले सब है अपने पास, राइट? और डेथ बॉलर्स भी हैं। एक प्लेयर नहीं है जो आपको नुकसान दे सकता है, दैट इज़ हेज़लवुड, ठीक है? तो हेज़लवुड की जगह बनानी पड़ेगी अगर हम चाहें तो लेना, ठीक है? वो मैं अभी सोचूँगा, ठीक है? इन केस अगर लेट्स से आरसीबी बॉल फर्स्ट है, देन थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। आई विल नॉट बी टेकिंग वेंकटेश अय्यर इन दैट केस। उस केस में मैं हेज़लवुड लूँगा फॉर हिज डेथ बॉलिंग, ठीक है? या फिर हर्षित राणा की जगह फिर मैं वेंकटेश ऐसा कुछ कर लूँगा, राइट? बट फॉर नाउ आई एम मेकिंग अ टीम जैसे कि बेस्ड ऑन आरसीबी अगर फर्स्ट बैटिंग है, केकेआर चेस कर रही है, आई एम ड्रॉपिंग हेज़लवुड बेस्ड ऑन द फैक्ट कि अगर शुरुआत में 1 विकेट ले भी जाते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी खासी चेजिंग हो जाएगी, आराम से चेस कर लेगी, ज़्यादा विकेट नहीं मिलेंगे केकेआर, ठीक है? सो दिस इज़ माय टीम, राइट? अब देखिए, कैप्टन वाइस कैप्टन डिसाइड करते हैं। तो कैप्टन वाइस कैप्टन में देखिए, मैंने आपको बोला है कि ऑब्वियसली सुनील नारायण बैटिंग से फ्लॉप हो सकते हैं, बट आपने लास्ट तो हेड टू हेड मैचेस देखे, उसमें ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है, ब्रिलियंट, राइट? विद द बॉल एक्चुअली, राइट? और एक बैटिंग से भी 50 मार ही दिया था, ऑलमोस्ट 47 रन्स, राइट? तो आप इनको बना सकते हो, लोग भी देखिए बना रहे हैं 26%, है ना? तो अभी के लिए बना देते हैं, बट मेरे अंदर खुजली है। मैंने लास्ट आईपीएल भी सुनील नारायण को नहीं बनाया था, उन्होंने खूब मुझे हराया था। आई एम ऑनेस्ट विद यू गाइस, मैं हर केकेआर मैच में हार रहा था क्योंकि मैं सुनील को कैप्टन नहीं कर रहा था, मैं नरीन को कैप्टन नहीं कर रहा था। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इस वक्त बेस्ड ऑन व्हाट माय थिंकिंग कि मैंने सुनील नारायण को कर रखा है, और तो बहुत बड़ा चांस है कि मैं फिर से ना करूं, राइट? तो वो आप ध्यान देना टेलीग्राम चैनल पर। वीसी के लिए अभी मैंने वाइस कैप्टन किया है अजिंक्य रहाणे को, ठीक है? आई एम गोइंग फॉर ऑल केकेआर, ठीक है? रहाणे एंड डिकॉक। डिकॉक इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। अभी डिकॉक कर लेता हूँ, अगर इन्होंने कीपिंग नहीं की डिकॉक ने, जो कि वो करेंगे मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज देयर इज़ नो अदर कीपर, राइट? हाँ, तो अभी के लिए नरीन एंड डिकॉक रखते हैं, और हम लोगों ने हेज़लवुड ड्रॉप भी किया है, तो चांसेस हैं कि इनको अच्छा खेलना चाहिए, राइट? तभी तो हम जीत पाएंगे। सो राइट नाउ दिस इज़ आवर टीम, आप देख लो एक बार। इसमें कुछ भी चेंजेस होंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ बताया जाएगा, यू हैव टू जस्ट जॉइन इट एंड स्टिक विद अस। मैंने इसके अलावा और भी वीडियोस बनाए अबाउट इन्वेस्टमेंट प्लान, वो आप देखो। हाउ टू मेक अ टीम, वो भी मैंने बनाया है, वो आप देखो, ठीक है? चैनल पर आओ, हमारे साथ जुड़ो। लॉन्ग टर्म में हम लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेने वाले हैं। लेट्स सी ये आईपीएल हमारा कैसा जाता है। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर भाई लोग।